औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, जिसे विश्व में फार्मा हब के नाम से जाना जाता है, वहीं अब यहाँ पर नशा माफिया भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। अब तो उद्योग भी इस गोरख धंधे में शामिल हो रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रदेश नारकोटिक की क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बद्दी में फार्मा कंपनी में दबिश दी। जानकारी के मुताबिक सीआईडी ने 3 दिन पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब राज्य औषधि नियंत्रक नवनीत मारवाहा और उनके अधिकारियों की टीम ने उक्त कंपनी के लेन-देन का ऑडिट किया, जिसमें संदिग्ध बिक्री पाई गई थी, और इसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की गहनता से जांच करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद राज्य सीआईडी ने बद्दी स्थित थोक दवा लाइसेंस धारक ट्रेडिंग कंपनी जेनेटिक फार्मास्यूटिकल्स के मुख्यालय जीकरपुर के खिलाफ धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारी 3-4 महीने पहले रूटीन इंस्पेक्शंस हमने की थी, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थे, कुछ होलसेलर्स थे। तो रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान ही जब हमने इसकी डॉक्यूमेंट्स की, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने स्क्रूटनी की, तो उसमें कई सारी चीज़ें थी जो लग रहा था कि एज व ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं है। जैसे कि इसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ और सेल की हुई थी वो ड्रग्स जिनकी ड्यूल प्रेजेंस है अंडर एनडीपीएस और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो उन्हीं चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए कि क्या इसने जेन्युइनली ये की है या एज़ पर प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये सारी सेल की है, इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक टीम बना दी थी, जो कि पिछले 2-3 महीने से इसकी कई चीज़ें जो थी वो वेरीफाई कर रही थी। फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसमें कि इंटरस्टेट वेरिफिकेशंस की ज़रूरत थी, इंक्लूडिंग सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो जिसमें कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एसपी जो है ये एसएनसीसी को जो केस था ये रेफ़र कर दिया गया। हमारी अब बद्दी में और पूरे हिमाचल में जो स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है, और हम टाइम टू टाइम जो है ये इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, चाहे वो कंडीशंस ऑफ लाइसेंस देखने के लिए करें या इंटॉक्सिकेशन के लिए करें। तो ये हमारी टीम लगी रहती है, राउंड द क्लॉक हम लोग काम करते हैं। और क्योंकि मीडिया में ज़्यादा पता नहीं होता हमारे इंटरनल सिस्टम का, तो बट वी कीप ऑन डूइंग द वर्क। और हम सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी करते हैं, रूटीन इंस्पेक्शंस भी करते हैं, पुलिस के साथ जो है ये जॉइंट इंस्पेक्शंस भी करते हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के इंस्टांस पे हमारी एक जॉइंट जो है वो टास्क फोर्स भी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली चलता रहता है, और जो भी हमें कंट्रावेंशन पाई जाती है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जहाँ तक आपने ये बोला कि मैसेज क्या है, तो मैसेज मेरा यही है कि हिमाचल एक बिज़नेस करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, सब लोग बिज़नेस करें, बट एवरीबॉडी हैज़ टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कंडीशंस को कंप्लाई करके ही बिज़नेस करें। जो इसको कंप्लाई नहीं करेगा उसमें जो भी हमारा स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। यही मेरा मैसेज है। और ये जो चाहे ये नशा है या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक के उसमें नहीं है, एंड वी आर पार्ट ऑफ द पब्लिक। तो हम सब का ये दायित्व है कि हमारी इसमें डिपार्टमेंट की भी हेल्प करें, अगर किसी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें दें, ताकि हम अप्रोप्रिएट कार्रवाई करें उस पर। मुकदमे का तो पता नहीं, बट इनका लाइसेंस जो था एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन इनका कहीं पंजाब में एक बार कैंसिल किया गया था इसका लाइसेंस। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सेल और परचेज़, जिसे कि देखा जा रहा है। इसको 2 साल हो गए। इस फर्म ने होलसेल का लाइसेंस लिया हुआ था। ये एफआईआर हुई थी 1 तारीख को। ये मामला है नेर चौक को इन्होंने फर्जी बिल काटे हैं। जब वेरिफिकेशन हुई तो वहाँ पता चला भी उन्होंने कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं दिया था। इवन नेर चौक में जो आरके मेडिकोज है उन्होंने भी एक कंप्लेंट मूव की है भी हमने ना इनसे कभी मेडिसिन ली और ना हमने इनको ये परचेज ऑर्डर दिया है। ये इन्होंने अपने लेवल पे फेक बनाया है। उस पर एक इंक्वायरी ड्रग ऑफिस में चल रही थी, जिनकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर हुई, और उसी केस में ये दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो बिल है वेरीफाई अब ऑन है, और अभी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जो लोग इस के साथ जुड़े हैं या फेक परचेज ऑर्डर और भी बना रहे हैं, सबकी वेरिफिकेशन की जाएगी।
अभी वहाँ ड्रग्स फ्रीज किया है ड्रग DI ने, तो वह वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो फेक है जेन्युइन है, इसका पता वेरिफिकेशन के बाद ही चलेगा। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।